नमस्कार। आज हम लोग बिहार में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिहार की श्रृंखला लेके आए हैं। पॉलिटी, बिहार का मिनरल्स और बिहार का इंडस्ट्री, बिहार का पॉपुलेशन, ये सब हम लोग देखेंगे। जहां से क्वेश्चन बीपीएससी बार बार पूछा जाता है। बीपीएससी अगर आप लोगों को क्वालिफाई करना है तो बिहार पढ़ना बहुत अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से, जैसे हिस्ट्री का वेटेज उसमें सबसे ज्यादा होता है 30 प्रश्नों का, उसी तरह बिहार का जो वेटेज होता है 30 प्रश्न का, वो हमेशा रहेगा। और बिहार, स्वाभाविक सी बात है, आप बिहार की परीक्षा दे रहे हैं तो बिहार के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो इसमें बिहार का जो सेक्शन है उसको 1 बाय 1 हम लोग करते चलेंगे। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। इसमें ज्योग्राफी का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ज्योग्राफी से, है ना। जैसे कि कौन सी नदी कहाँ पे मिलती है गंगा में जाके, फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा उद्गम स्थान क्या है ज्योग्राफी का, कौन सी मिट्टी कहाँ पे है, पहाड़ों की श्रृंखला कौन सी है, कब ये बना, इसमें किस क्रम की चट्टान है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर मिट्टी के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर अगर बात कर लिए जाए तो मिनरल्स और ओर्स के बारे में, है ना, खनिज संपदा के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। बिहार के उद्योग से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद बिहार के हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो उसमें बहुत ज्यादा नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर मेडाइवल और एंशिएंट का बात किया जाए तो वो आप लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं उसी में लगभग हो जाता है, क्योंकि बौद्ध, जैन और मगध ये सब तो एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोग पढ़े ही होंगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। हालांकि यहाँ पे उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न है उसको कर लिया जाएगा, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन अच्छा खासा आता है। तो हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति में नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा सीधा सीधा पूछा गया है। तो इनका जो देहांत हुआ था वो 9 मई को 1858 में हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1858 को हुआ था। और सबसे प्रमुख योद्धा वीर कुंवर सिंह थे, जो जगदीशपुर से लड़े थे, और ये इनका संबंध आरा से था, जगदीशपुर से। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, आप लोग देखिए यहाँ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी है, जिसका गठन सितंबर 1928 में किया गया था। और इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी? तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह का। ठीक है। तो इसमें कौन से बिहारी थे जो पार्टिसिपेट किए थे? तो इसमें उनका नाम क्या है? फणींद्र नाथ घोष। कौन थे? फणींद्र नाथ घोष। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगी वो सारे काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन का संग्रह किया गया है जो बार बार पूछा जाता है। पटना को प्रांतीय राजधानी कौन बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी बनाने वाला कौन था? तो हम लोग जानते हैं पटना को प्रांतीय राजधानी कौन बनाया था? तो शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? शेर शाह सूरी के द्वारा। उसका निम्नलिखित में से किस नगर में जापानी विश्व शांति स्तूप का निर्माण किया? तो दुनिया का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप जो है वो जापान के द्वारा बनाया गया है। ये बिहार के कहाँ पे है? तो राजगीर में है। कहाँ पे है? राजगीर में। ये भी क्वेश्चन पूछता है राजगीर का शांति स्तूप किस देश के द्वारा बनाया गया? तो जापान के द्वारा बनाया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई। कब की गई? 1916 में की गई। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के जो गुरु थे उनका नाम था आनंद मोहन पांडे। आनंद पांडे, है ना। यहाँ पे आनंद पांडे कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 और 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। याद रखें, संथाल विद्रोह आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 1855 और 56 में हुआ था। सिंधु कान्हू का इसमें इंपॉर्टेंट रोल था, वो लीड कर रहे थे इसको। और उसके बाद इसका जो प्रमुख जो क्षेत्र था वो भागलपुर और राजमहल था। कौन सा था? राजमहल की पहाड़ी और भागलपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम क्या है? तो देखिए 1857 उस समय तो बिहार और झारखंड साथ था। तो बिहार में सबसे पहले जो हुआ वो रोहिणी गांव हुआ। रोहिणी गांव वर्तमान झारखंड में चला गया। ये देवघर के पास का गांव है ना। देवघर का गांव है, सबसे पहले यहीं पे शुरू हुआ। देवघर से शुरू होकर के ये आंदोलन जो है वो कहाँ पहुंच जाता है? पटना में पहुंच जाता है। पटना में पीर अली का नाम का पुस्तक विक्रेता रहता है, वहां पे पहुंच जाता है। उसके बाद फिर मुजफ्फरपुर में 2 अंग्रेज अधिकारी को तलवार से काट दिया जाता है। और उसके बाद जगदीशपुर आरा में कुंवर सिंह के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया जाता है। यानी इसका सही जो क्रम होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर ले, ये क्वेश्चन पूछेगा ही। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है उसको बार बार आप लोग रिकॉल करते रहेंगे, याद हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान तरीका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने का। बहुत ज्यादा इस पे ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा बकवास नहीं, सीधा क्वेश्चन। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बिहार तो देखिए 1916 का बात है ना, कलकत्ता अधिवेशन, सॉरी लखनऊ अधिवेशन 1916 में लखनऊ अधिवेशन महात्मा गांधी में। और यहाँ पे महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट करने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? राजकुमार सिंह। इन्हीं के रिक्वेस्ट पे महात्मा गांधी कहाँ आए थे? मोतिहारी यानी कि चंपारण आए थे। ठीक है, फिर आते बिहार के प्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? तो ये फिरदौसी से है। किससे है? फिरदौसी से। क्वेश्चन याद रखे, सरफुद्दीन मनेरी है ना, बिहार शरीफ में इनका क्या है? तो इनका बिहार शरीफ में क्या है? तो इनका मकबरा है। और ये किस संप्रदाय से थे? तो फिरदौसी संप्रदाय से। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, यहाँ देखिए, यहाँ पे बिहार सोशलिस्ट पार्टी का बात नहीं किया गया है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का बात किया गया है। तो 1934 कब किया गया था? 1934 में। अगर बिहार सोशलिस्ट पार्टी का बात किया जाता तो 1931 होता है। यहाँ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है तो कब किया गया था? 1934। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे इसको, है ना। उसके बाद क्या है? मध्य काल में बिहार शरीफ नगर महत्वपूर्ण रहा। बिहार शरीफ जो है वो किस वजह से फेमस था? तो देखिए, व्यापारिक केंद्र के लिए नहीं। बिहार मध्य काल में बिहार का एकमात्र व्यापारिक केंद्र था पटना, है ना। कौन था? पटना। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। उसके बाद देखिए किस चीज के लिए फेमस था? बिहार शरीफ में विद्या का केंद्र था, प्रशासनिक केंद्र था और धार्मिक केंद्र था। ये तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था? इंपॉर्टेंट था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही, सी। आगे चलते हैं। देखिए, मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है? तो बिहार क्या होता था? बौद्ध मठ होता था, जहां पे बौद्ध भिक्षु प्रवास के दौरान क्या करते थे? रुका करते थे। और ये प्रवास जो उन लोगों का होता था वो सावन के महीने में होता था। वहां पे आके वो लोग निवास करते थे और साल भर में जो उनसे गलतियां होती थी उसके लिए वो क्षमा प्रार्थना करते थे। वही वर्ड क्या है? बिहार। और इसी को क्या कहा जाता है? मौत। बौद्ध मठ से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में अलग प्रांत के रूप में आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा एक नए प्रांत का निर्माण हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसके नेतृत्व में ये किया गया था? तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके? सच्चिदानंद सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिंह। ये सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में ये क्या है? मूवमेंट चलाया गया। ये 1905 के आसपास ये मूवमेंट शुरू किया गया था, जब भारत और बंगाल में क्या हुआ था? इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। उसके बाद ये लोग क्या किए? वहीं से बिहार एक अलग राज्य की मांग करने लगे और 1911 में बिहार उड़ीसा के साथ एक बंगाल से अलग राज्य बन गया था, जिसका नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? तो हम लोग जानते हैं कि 1912 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। और उसी समय बिहार क्या हुआ? बंगाल से अलग हुआ। 1912 आंसर इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस वर्ष उड़ीसा, है ना, यहाँ पे क्या है? उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। यहाँ पे उड़ीसा है, ना कि बंगाल से बिहार पूछा जा रहा है। तो हम लोग को पता है उड़ीसा से कब अलग हुआ? 1936 में। कब अलग हुआ? 1936 में। इस समय बिहार का झारखंड के साथ वजूद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में रोक लगाई गई। देखिए, एक खुटकट्टी में जो है वो व्यवस्था जो था वो मुंडा विद्रोह से ज्यादा संबंधित है। बेट वेगार प्रथा पर रोक लगा दिया गया। किस पेड़ पे लगा दिया गया? बेट वेगार प्रथा पे, है ना। यानी बेट वेगारी प्रथा हो गई, यानी कि बिना मतलब का आपसे कोई काम नहीं कराया जाएगा, बिना पैसे का। ठीक है। छोटा नागपुर अधिनियम, काश्तकारी अधिनियम कब पास किया गया था? 1908 में। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वही है। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित किया गया? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है तो 1908 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1908 में। फटाफट सारे क्वेश्चन को करते जाएंगे। अगर एक बार में नहीं याद होता है तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे ताकि आप लोग को ये क्वेश्चन याद हो जाए। ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ना। इसमें बहुत ज्यादा बात नहीं बनाया जा रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो सारे क्वेश्चन का यहाँ संग्रह है। 1866 से 1886 तक 1866 से 86 के बीच में विद्रोह चला था जिसका नाम था नील विद्रोह, है ना। नील विद्रोह को कभी भी चंपारण विद्रोह से मत
कंपेयर कर लीजिएगा, मुद्दा दोनों का सेम था, लेकिन चंपारण विद्रोह अलग है और नील विद्रोह अलग है। तो 1986 से 86 के बीच में नील विद्रोह बिहार के किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये चंपारण और मुजफ्फरपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर क्या होगा? चंपारण और मुजफ्फरपुर में। अगर पूछता है कि ये प्रवेश कहाँ से किया था, तो मधुबनी से प्रवेश किया था, है ना। उसके बाद देखिएगा 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 के दशक में पटना किस चीज का केंद्र था? तो बहावी आंदोलन का केंद्र था। किसका? बहावी आंदोलन का केंद्र था। किसका केंद्र था? बहावी आंदोलन का। 1830 के दशक में, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहावी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1830 में। और कब तक चला? तो 1880 तक चला था। ये काफी लंबा आंदोलन चला था ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? इसका आंसर होगा रांची। यहाँ पे देव लिखा हुआ है। और वैसे सूर्य मंदिर कोणार्क याद रखिए, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला है। ये क्वेश्चन देखिए 1930 और 1932 में बहरी कांग्रेस, अरे यार बरही कांग्रेस, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेज हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो गया में। कहां पे कर दिया था? गया में। या देखिए, संसार का जो सर्वोत्तम खनिज अभ्रक वो कहाँ, भारत में कहाँ पाया जाता है? तो सर्वोत्तम अभ्रक खनिज जो है वो हजारीबाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हजारीबाग में, है ना। इसका ऑप्शन नंबर के बी सही हो जाएगा, यानी कि हजारीबाग इसके लिए काफी फेमस है। कुल्टी जो है तांबा के लिए है, झरिया का है, कोयला के लिए है। उसके बाद बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार तराई प्रदेश मतलब होता है फुट हिल्स, है ना। तो नेपाल के सीमा में क्या है? नेपाल की तरफ क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है पूरा, है ना। और यहाँ पे अगर हम लोग देख ले तो ये है पश्चिम चंपारण से लेकर के यहाँ का एरिया, ये फुट हिल कहलाता है। इसको क्या हम लोग बोलते हैं? तराई क्षेत्र। यहाँ क्या है? पश्चिम चंपारण से लेकर के किशनगंज का क्षेत्र, है ना, किशनगंज का क्षेत्र, ये क्या है? तराई जिला, ठीक है। तराई तो लिखा हुआ बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। छोटा नागपुर पहाड़ के उत्तरी कगार में, बिल्कुल भी नहीं होगा। भारत नेपाल सीमा के समानांतर, यही हो इसका आंसर होगा, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। देखिए ये क्या लिखा हुआ है? बिहार में कुमेश्वर श्रेणी है। बिहार में कुमेश्वर श्रेणी है। तो पारसनार पहाड़ी पर बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए कुरेश्वर है, ये कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में, है ना, पश्चिमी चंपारण। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, खड़गपुर की पहाड़ी नहीं होगी। अगर क्वेश्चन पूछता है पश्चिम चंपारण में किसका, तो सोमेश्वर रेंज में है। किसमें है? सोमेश्वर की श्रेणी में है। शिवालिका रेंज पहाड़ हिमालय की सबसे नीचे वाली चोटी का श्रृंखला। किसी भी तरह से पटना का स्थानीय समय, यहाँ पे देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। पटना का स्थानीय के पूरे भारत में एक ही स्थानीय समय है जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरते हुए जाती है ना। और सारे 82 डिग्री है। सारे 82 डिग्री। तो याद रखिएगा ये पूरे भारत में एक ही समय मानक है। तो ये न पटना उठना कुछ भी दे, इसे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो भारतीय मानक समय वही है जो भारतीय मानक समय है, ठीक है, वही है जो भारतीय मानक समय है। बिहार की मुख्य खाद्य फसलें कौन सी है? देखिए ये क्वेश्चन पूछा है कि बिहार की मुख्य खाद्य फसलें कौन है? तो बिहार की जो मुख्य खाद्य फसलें है वो क्या है? चावल, गेहूं एवं मक्का है। क्या है? चावल, गेहूं एवं मक्का है ना। बिहार में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला किस चीज का है? चावल का है, गेहूं का है, उसके बाद मक्का का है। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं। उसके बाद है बिहार में कृषि का स्वरूप कैसा है? अगर ये क्वेश्चन पहले पूछा जाता बिहार में कृषि का स्वरूप कैसा है, तो जीवनदायी हुआ करता था। वर्तमान में बिहार क्या है? कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है। इतना है कि कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, एक्सपोर्टर नहीं है, व्यापार भी इसका नहीं होता है, और निर्यात का तो बात ही काम खत्म कर दी, एक्सपोर्ट तो होता नहीं है। तो जीवनदायी और आत्मनिर्भर, यानी कि अगर इसका ऑप्शन पहला और चौथा होता तो वो सही होता, लेकिन ऐसा है नहीं। इसी वजह से इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, आत्मनिर्भर है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्तमान बिहार के संदर्भ में देखेंगे, बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक है, ये बात भी नहीं है। बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग किया गया। हम लोग बात किए कि बिहार को उड़ीसा से 1936 में अलग किया गया था और 1911 में बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा की गई थी। 1912 में ये कर दिया गया था, है ना। तो बंगाल से अलग हुआ था, ना कि कहां से, उड़ीसा से, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। उसके बाद लिखा हुआ है झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, बिल्कुल भी नहीं। बिहार, झारखंड अलग होने के बाद बिहार की सीमा नेपाल से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, फिर इधर झारखंड से लगती है और इधर WB वेस्ट बंगाल से लगती है ना। उसका नेक्स्ट ऑप्शन देखिए डी, बिहार में एक सदनीय विधान पालिका है। तो हम लोग को पता है बिहार में विधानसभा में विधानमंडल दो है, यानी कि द्विसदनीय विधानसभा और विधानमंडल है, विधानसभा और विधान परिषद है ना। क्या है? विधानमंडल और विधान परिषद है, विधानसभा और विधान परिषद है। विधानमंडल बिहार के विधानमंडल में, है ना, विधान मंडल जो है वो द्विसदनीय है। पहला है विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद, है ना। इसको बोलते हैं MLA MLC, है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित नदी में से कौन सी नदी बिहार में गंगा से मिलती है? तो देखिए, किसे गंगा से मिलने वाली है? गंडक बिल्कुल मिलती है। गंडक कहाँ पे मिलती है? सारण जिला में मिलती है ना। फिर घाघरा नदी ये भी मिल जाती है, फिर सोन भी मिल जाती है ना, फतुहा के पास, और पुनपुन नदी ये भी मिल जाती है। यानी कि क्या है, बिहार में ये चारों नदी क्या है, चारों नदी क्या है, किसे मिलती है? गंगा से मिल जाती है ना। तो हम लोग बिहार का आज का पहला जो टॉपिक है, पहला छोटा सा जो सीरीज था उसको देख लिए हैं। हम लोग क्या करेंगे कि इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा 2000 क्वेश्चन का एक सीरीज देखेंगे, जिसमें जितनी जल्दी से जल्दी हो सके बिहार से संबंधित हर टॉपिक को करने का कोशिश करेंगे। और अगर मेरा आवाज थोड़ा फास्ट लग रहा हो, हालांकि इतना फास्ट तो होता नहीं, ईयरफोन में आप लोग को अच्छा सुनाई देगा, तो आप लोग इसको सुने, बार बार सुने, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।